So hello everyone. My name is Anurag Kumar, and today we are going to compare three large language model. One is ChatGPT, Claude, and Gemini. तो इस पूरे वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा कि कौन सा मॉडल कितना ज़्यादा सही है, कौन सा मॉडल की क्वालिटी क्या है और किस चीज़ में बेस्ट है। इससे एक आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा मॉडल मेरे लिए सूटेबल है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी की शुरुआत में ही मैंने लिख रखा है कि दिस इज ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर क्यों है? क्योंकि इसको ऐसे अगर बोले तो इसको बोला जाता है जैक ऑफ, बोल सकें, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब कि इसके पास कार सारा कुछ है। सो अगर इसकी स्ट्रेंथ की अगर अगर हम लोग बात करें, इसके अगर हम लोग स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, तो ये बेसिकली जैसा कि बोला गया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड बेस्ट ऑलराउंडर आई हैव मेंशन। सो इसका मतलब ये है कि दिस इज यूज फॉर सो मेनी थिंग्स। सो अगर स्ट्रेंथ की बात करें इसकी, तो ये कोडिंग में बहुत अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, लर्निंग में अच्छा है, प्लगइन इकोसिस्टम्स के बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो कन्वर्सेशन है और जो वॉइस इंटरेक्शन है, जो कि आपने फील किया होगा, चैट जीपीटी काफ़ी इस चीज़ में आगे है बाकी सारे मॉडल से। और अगर बात करें कि आपको अगर कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, जैसे किसी टॉपिक के ऊपर आपको अगर कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना है या फिर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप बहुत अच्छे से चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके वीकनेस की, तो क्या है कि ये जो है नॉट बेस्ट इफ यू कंपेयर टू द क्लाउड इन टर्म्स ऑफ द डीप रीजनिंग, यू कैन से दैट। सो अगर आपके डीप रीजनिंग रिलेटेड, जैसे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, जैसे अगर आपके क्वेश्चंस हैं या फिर कोड है, तो उस सेंस में थोड़ा चैट जीपीटी पीछे रह जाता है क्लाउड के कंपैरिजन में। और स्लाइटली आपका बोल सकते हैं कि वीकर इन डॉक्यूमेंट एनालिसिस। बट अगर देखा जाए तो ये बेस्ट किस किस चीज़ों में है, जैसा कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया, और किसके लिए यूज करना चाहिए, तो उस सेंस में भी कहने का मतलब है कि हम लोग इसको देख सकते हैं। सो अगर इसको बात करें तो दिस इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड बिगिनर्स। ठीक है। डेली प्रोडक्टिविटी के लिए तो बहुत बेस्ट है। अगर बात करें कंटेंट क्रिएशन के लिए भी, जैसे कि बोला, बहुत बेस्ट है। एंड इफ यू आर स्टूडेंट एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इंटरव्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड फॉर योर कंपनी और फॉर योर अपकमिंग कंपनी, तो उसके लिए क्या है कि ये चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे से एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से आप कैसे पूछ सकते हैं। अगर आप इफ यू put a prompt like that, then definitely ChatGPT will try to answer you in a very good manner, in a very steps wise, you can say that. तो ये इसका बहुत बड़ा खासियत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉड। क्लॉड जो फेमस हुआ आज के टाइम में, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इसकी डीप थिंकिंग। इसका जो डीप थिंकिंग है, और बोले कि अगर जैसे राइटिंग के सेंस में अगर बात करें तो भी बहुत अच्छा है। तो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इसका क्या है? स्ट्रेंथ इसका तो खैर जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इसका जो मेन जो स्ट्रेंथ है, ये डीप थिंकिंग प्लस राइटिंग। कहने का मतलब है कि थिंकर किसे बोलते हैं, जैसे जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। ठीक है। रीजनिंग काइंड ऑफ उनका माइंड होता है, एनालिटिकल माइंड, वी कैन से दैट। सो इस सेंस में अगर कोई कोड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है जो कि कॉम्प्लेक्स है, एंड इफ यू वांट टू मैनेज ऑल दोज कोड्स इन अ प्रॉपर मैनर, तो आप क्या है कि क्लाउड को उस जगह पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, नाउ दिस इज द बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड डीबगिंग। तो अगर ऐसा है कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और डीबगिंग में,
इन टर्म्स ऑफ कोडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या हुआ कि जितने भी कहने का मतलब है कि आज की जो इंडस्ट्री है वो यूज करने लग जाएगी, और जो कि यही हुआ है जो इस चीज को यूनिक बनाता है। और इसकी जो राइटिंग है वेरी ह्यूमन लाइक राइटिंग टोन होता है। लॉन्ग डॉक्यूमेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट इसका बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब एक्सेलेंट लॉन्ग डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग है इसकी। आप बड़े से बड़े मतलब यू कैन से दैट जितना इसका लिमिट है, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आप इसको पास ऑन करते हैं तो उससे आपको एनालिसिस करके बहुत अच्छे तरीके से स्टेप्स वाइज में ये आपको प्रोवाइड कर देता है। नाउ अगर हम बात करें इसके वीकनेस की, तो इसका क्या है कि चैट जीपीटी और जेमिनाई से अगर कंपैरिजन करें तो इसका जो इंटीग्रेशंस है वो काफ़ी थोड़ा मतलब फ्यूअर है, कहने का मतलब कि कम है स्लाइटली। और ये स्पीड के मामले में बात करें तो थोड़ा सा ऑल्सो स्लाइटली स्लोअर समटाइम्स, ये ऐसा हो जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। मोस्टली जो मेन जो ड्रॉबैक है वो इंटीग्रेशंस का है, अगर इफ यू कंपेयर फॉर इफ यू कंपेयर टू चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। एंड अगर आपको यूज करना है कि किस किस समय मुझे क्लाउड को यूज करना चाहिए, तो आपको जो इसको यूज करना चाहिए अगर मैं बताऊं तो आपको यूज करना चाहिए रिसर्च वर्क रिलेटेड समथिंग, और यू कैन से दैट लीगल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हो गया, और डीप कोडिंग लॉजिक। We can say that in IT sector Claude is using extensively, you can say that for the coding management, you can say that for each and every different kind of implementation related to the machine learning, deep learning, where actually Claude coding is using for the front end development, for the back end development. There are so many things basically uh, task actually done by the uh, Claude, you can say that. So that's why many companies क्या किया है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो शिफ्ट हो चुकी है क्लाउड कोडिंग पे। बहुत सारी इवन आज के टाइम में क्या है कि काफी लोग क्लाउड कोडिंग का पहले ही फिर डिमांड कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यू शुड आल्सो मेंशन इन योर रेज्यूमे कि यू हैव अ नॉलेज हाउ टू यूज क्लाउड कोडिंग। सो इट विल टेक डेफिनेटली गिव यू बूस्ट, क्योंकि क्लाउड कोडिंग बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में डिमांडिंग है। सो दैट्स वाई शिफ्ट हो गया है आपका ये क्लाउड की तरफ। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि दो हम लोगों ने देख लिया कि चैट जीपीटी तो जनरल है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में जैक ऑफ जो बोला गया। और इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लाउड, तो क्लाउड की सबसे अच्छी बात है कि डीपर एनालिसिस बहुत अच्छा है इसका, रीजनिंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छा है इसका। और बात करते हैं जेमिनाई का, तो जेमिनाई में क्या है कि ये बेस्ट है फॉर गूगल इकोसिस्टम। एंड यू नो कि गूगल का इकोसिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और कितना अच्छा है ना। और इस जेमिनाई का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये मल्टी मॉडल्स है, इसमें बहुत सारे मॉडल्स जुड़े हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी टास्क। ये डायरेक्टली आपका वर्क कर सकता है, मतलब कंबाइंडली विद जीमेल, गूगल डॉक्स, ड्राइव। ठीक है, ये बहुत ही मल्टी मॉडल, दैट्स वाई इसको बोला गया। और ये जैसे आज के डेट में जितने भी सारे एलएम है वो क्या टेक्स्ट, इमेज, वीडियो तो ऑलमोस्ट करते ही है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप बात करें कॉन्टेक्स्ट, इसका अगर आप बात करें सॉरी इसका अगर आप बात करें कॉन्टेक्स्ट के बारे में, तो ये बहुत ही ह्यूज कॉन्टेक्स्ट विंडो है इसका। अगर कॉन्टेक्स्ट किसी भी एलएलएम का बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा लार्ज डेटा सेट्स कैन रीड, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट है। इसका जो अगर आप रिस्पॉन्स बोलेंगे वो बहुत फास्ट है, और ह्यूज कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है। और इसकी खासियत बात क्या है कि ये जो है इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि गूगल इकोसिस्टम इसको प्रोवाइड करता है। इफ इट टॉक अबाउट द वीकनेस, तो नेचुरल लेस नेचुरल कन्वर्सेशन है ये थोड़ा सा वी एस चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी के कंपैरिजन में बात करें तो ये उतना अच्छा इसका नेचुरल कन्वर्सेशन नहीं है, जस्ट लाइक यू कैन से दैट थोड़ा रोबोटिक टाइप की फीलिंग आती है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड इन टर्म्स ऑफ
टेलिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट ऑल्सो, जब वो जनरेट करके देता है आपका आउटपुट, तो वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि दैट इज नॉट लाइक अ वेरी नेचुरल। ओके, अगर आप उससे हिंदी में बात करना चाहें या फिर अगर इंग्लिश यूज करना चाहें, हिंदी प्लस इंग्लिश, देन दैट टाइम यू विल डेफिनेटली रियलाइज कि थोड़ा सा मशीनी लैंग्वेज, और यू कैन से लाइक अ रोबोटिक काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज कर रहा है। बट इफ यू कंपेयर टू द चैट जीपीटी, देन इन दैट चैट जीपीटी इज वेरी गुड इफ यू कंपेयर फ्रॉम दिस टू दिस एक्चुअली। सो बात करते हैं कि ये बेस्ट किस चीज में है ना। तो जो बेस्ट है ये, अगर इसकी बात करें तो ये बेस्ट है गूगल वर्क स्पेस यूजर्स के लिए, रिसर्च एंड फाइल एनालिसिस के लिए। मल्टी मॉडल टास्क तो करता है क्योंकि इसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। और रियल इंडस्ट्री इंसाइट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने साइड में लिख रखा है कि रियल इंडस्ट्री इंसाइट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो बात अगर कंक्लूजन पे अगर पहुंचा जाए, तो बात ये है कि कोई सिंगल जो एआई है, कोई भी सिंगल एआई है, वो हमारा बेस्ट नहीं है ना। आपको अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग, इफ यू वाना डू समथिंग यूनिक एंड इफ यू वांट टू अचीव actually a perfection into your field, then according to that field you have to select a particular model and use. अगर आप कोडिंग से related something you are using in your industry, you are doing any work, stuff like coding related something, then of course you should go for the Claude, क्योंकि Claude is very best for reasoning and writing. चैट जीपीटी इज समथिंग विच इज बेस्ट ओवरऑल बैलेंस, मतलब ये भी कोड कर सकता है, बट सपोज इफ यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ coding, then definitely you are not ChatGPT will not help you so much compared to the Claude. एंड जेमिनाई की अगर बात करें तो जैसे कि जेमिनाई का हम लोगों ने पहले ही बात करी कि ये तो बेस्ट इंटीग्रेशन मॉडल है। और सबसे बड़ी बात है कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, इसके इकोसिस्टम से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प कर देता है। जेमिनाई का बहुत फास्ट रिस्पॉन्स है। अगर इसका कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट विंडो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दैट इज समथिंग विच मेक्स यूनिक पर्टिकुलर दिस थिंग। नाउ अगर अभी बात करें कि आपको क्या चूज करना चाहिए, अगर सिर्फ ये कि अगर आपको सपोज, क्योंकि हम लोग हर जगह अगर बात करें, इफ यू हैव अ मनी देन यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल, बट देयर आर सो मेनी पर्सन हु डोंट हैव मनी। ओके, सो अकॉर्डिंगली व्हाट हैव टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट वन फ्रॉम आउट देयर फॉर योर वर्क। तो उसके लिए क्या है कि आप चूज कर सकते हैं। मैं एक कंपैरिजन जैसे एक मतलब लिख रखा है कि आपको अगर ओवरऑल अगर कुछ जनरल अगर जैसे काम करना है, थोड़ा सा बेसिक टू मॉडरेट, ओके, तो उसके लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। अगर आपको कोड से रिलेटेड समथिंग कुछ बहुत अच्छा करना है, कॉम्प्लेक्स कोडिंग करनी है या उसे मैनेज करना है, इम्प्लीमेंट करना है एआई में, तो आपके लिए क्लाउड बहुत अच्छा है। जेमिनाई क्या है कि बेस्ट है फॉर गूगल। और डेटा अगर आपका बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप उसे एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कराना चाहते हैं, तो जेमिनाई फॉर एक्चुअली दैट दैट कैन बी यूजफुल टू मच फॉर दैट। सो अगर आप बात करेंगे मेरे रिकमेंडेशंस की कि मैं क्या सजेस्ट करूँगा, तो मेरा जो रिकमेंडेशंस होगा कि अगर सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यू कैन से दैट AIML और प्रोडक्ट रोल्स, ठीक है, building RAG projects like that, and practicing coding interviews, this kind of thing, if you are doing, then you have to use ChatGPT for learning plus coding plus projects. You can say that Claude you have to use for the reasoning and system design and coding also. And Gemini is something which gives you overall, which provide you very good research. You can say रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जेमिनाई को यूज करते हैं और डेटा अगर आपका बड़ा है, तो उसके लिए जेमिनाई जो है बहुत ही अच्छा मॉडल है, आप यूज कर सकते हैं। सो if you are working in a IT industry, then definitely you should go for the Claude.
and ChatGPT for overall experience. Suppose you are a student, if you wanna learn, and if you are actually preparing for a interview or a job, and if you wanna practice those different kind of questions related to the code, related to the theory, and if you want to clear your concept, then you should go for the ChatGPT. बट अगर जेमिनाई की बात करें, देन रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो ओवरऑल एक मैंने एक आइडिया दे दिया है कि आप विच विल एक्चुअली विल बी बेस्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर टास्क. सो इससे आपको एक इस वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया आई होप सो मिल गया होगा. एंड द थिंग इज डैट कि आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि आप खुद से भी एक बार सर्च कर सकते हैं. लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी मैंने सर्च करके और थोड़ा सा इधर उधर से मतलब सर्च करके मैंने देखा कि क्या है, और पर्सनली भी मैंने यूज किया है, ये सारी चीज़ें को यूज किया है, तो वही चीज़ निकला. सो यही कंक्लूजन है कि according to your task, you basically you have to select one model, and you can also select a multiple model if you have money. So this is all about this video, so thank you so much for this.